वंदो सद्गुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए ना छोड़ायो खिन्न। लाख तली लालेड़ियां मेरे जीव के ही जीवन। कदमों लागू करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए। हुक्म करत हैं मासूक, बीच आशिक के दिल आए। मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक। ए हुक्मे इल्म दृढ़ किया, अजू रूह क्यों न हो टूक टूक। अजू रूह क्यों न हो टूक टूक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री श्यामा महारानी जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। किरंतन ग्रंथ प्रकरण संख्या 95। यूं तो किरंतन ग्रंथ को सब सुंदर साथ प्राय ऐसा सोचते हैं कि जैसे जो खिलवत सागर श्रृंगार परिक्रमा आदि ग्रंथों में जो गुज गंभीर मारिफत की चर्चा कथा है, वो किरंतन में शायद कम है। ऐसा कईयों का मानना है कि किरंतन तो सामान्य बात है, वो सब उपदेश है, सिखाने की बात है, परंतु ये सत्य नहीं है। जो ऐसा सोचते हैं वो एक दो प्रकरण देख करके ही जो छोटा मोटा जो कभी कभी उपदेश या प्रबोध दे दिया जाता है, वो समझ करके सोचते हैं सारा ही किरंतन ग्रंथ ऐसा होगा, पर ऐसा नहीं है। किरंतन ग्रंथ में भी अनेक स्थानों पर मारिफत के प्रकरण, स्फुट प्रकरण हैं, जो अन्य ग्रंथों में परमहंस ब्रह्मशिष्ट सिरदार मोमिन श्री केशवदास जी संकलित नहीं किया जिनको उनमें से ही एक प्रकरण है जो आपको ये बताता है कि सुहागिन का निर्णय कौन करेगा, कौन सुहागिन है। जिसको अन्य भाषा में कहें तो ब्रह्मशिष्टि कौन है, सखियां कौन है, अंगना कौन है, मोमिन कौन है, ब्रह्म मुनि कौन है, इसका निर्णय कैसे होगा। वैसे तो परिक्रमा ग्रंथ में सीधा साफ सुथरा एक ही चौपाई में कहा गया है कि वासनाओं की पहचान बाणी करसी तिन ताल। क्या करेगी? तिन ताल का मतलब तत्काल। वासना यानी कि जो खेल देख करके मांग करके इस जगत में आई है, वो ब्रह्मशिष्ट, वो परात्म, वो परम धाम की आत्मा कौन है, उनकी पहचान क्या है, तो उसकी पहचान करेगी ये श्री तारतम वाणी और श्री बीतक धर्म ग्रंथ।
अब कैसे करेगी, क्या होगा, फिर उसका विशद वर्णन बहुत सारी जगहों पर है। कलश में भी है, प्रकाश में भी है, किरंतन में भी है, और बहुत अच्छा वर्णन उसका कयामत नामा में भी है, मोमिन दुनी के बेवरे में भी है, और श्रृंगार ग्रंथ में भी काफी जगह पर है। और फिर आशिक की पहचान या आशिक कौन है, इसका जब हम टॉपिक उठा करके जब पूरी वाणी को ढंग से पढ़ते हैं तो हमें वैसे ही पता लग जाता है जीव किसे कहा, आशिक किसे कहा, आदि इत्यादि। तो ये एक आपको समझाने की दृष्टि से बताया कि किरंतन ग्रंथ भी बहुत 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 कुछ गंभीर ग्रंथ है। इसका ही जो मंथन करता रहता है सुंदर साथ, साधक सुंदर साथ, विद्यार्थी सुंदर साथ, स्वाध्यायी सुंदर साथ, जब इसका मंथन चिंतन पठन पाठन अर्थ सहित करता रहता है। देखो, चौपाई को पढ़ने से नहीं आती चौपाई समझ में, साफ बात है। जो श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम से प्रकाशित जो अर्थ हैं वो पिछले धामी सुंदर साथ द्वारा किए गए हैं, और ऐसा कह सकते हैं अन्य सभी जितने भी अर्थ और उपलब्ध हैं, वह उपलब्ध अर्थ की अपेक्षा ये जो पन्ना जी के धामी सुंदर साथ द्वारा किए गए अर्थ हैं, ये बीतक से और पन्ना धाम की लीला से और शिरजी साहेब जी की, श्री प्राणनाथ जी की लीलाओं से जुड़े हुए हैं बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है कि अन्य अर्थ कमजोर हैं या ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा संदर्भों का अंतर होता है, हर व्यक्ति का अपना अपना भाव होता है। तो वो यदि आप अर्थ पढ़ें और मूल अर्थ, चौपाई, चौपाई का अर्थ, चौपाई, चरण, चरण का अर्थ, अपने मनगढ़ंत भाव न पढ़ें। याद रखिए, सबसे बढ़िया और सबसे जिसको कहें ना खतरनाक, सावधान होने वाली बात क्या है, इस ब्रह्मांड में कोई भी हो, बहुत ध्यान से सुनिए, इस ब्रह्मांड में कोई भी हो, वो परमात्मा नहीं है, एक। दूसरा, वो श्री प्राणनाथ जी के हृदय में चौपाई कहने की जो उस समय जो उनके हृदय की जो परम धाम की जोश आवेश हुक्म की जो भावना है, वो इस संसार में कोई कितना ही कोशिश कर ले उसके हृदय में पूरी नहीं आ सकती। हाँ, थोड़ी आ सकती है, इतनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी, पर याद रखो, बहुत ध्यान से सुनो, कान खोल के, दिल खोल के, दिमाग खोल के, चित्त खोल के सुन लो कि कोई भी इस ब्रह्मांड में चौपाई का पूरा पूरा अर्थ कर ही नहीं सकता। सुंदर साथ जी क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये हक के दिल की बात है। ये साक्षात अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी सचिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण जी के, श्री राधा कृष्ण श्री राज श्यामा जी के हृदय की मारिफत की वाणी है, जो कि जोश और हुक्म की वाणी है, जो कि आदेश और आवेश की वाणी है। तो इसका, इस ब्रह्मांड में कोई भी हो, वो इसका अर्थ एज इट इज, जो वो चाहते हैं वैसा नहीं कर सकता। हाँ, किंतु चूंकि ये साहित्य भी है, चूंकि ये भाषा भी है, तो इसलिए उसका अर्थ हो सकता है। अर्थ है ना शाब्दिक अर्थ, तो जो शाब्दिक अर्थ है वो हम समझें, बूझें, पहचानें, और फिर उसके बाद में श्री राज जी से प्रार्थना करें, चितवनी में, चिंतन में, ध्यान में, फिर धनी अपने आप अंदर हृदय में आएंगे। हमारा आचरण व्यवहार देख के आपको स्वतः ही अच्छे अच्छे नए नए अर्थ उपजाएंगे। परंतु कब? बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, सारा बात का सार ये है, कब उपजाएंगे? जब उस चौपाई का शब्द के अनुसार, अक्षर के अनुसार, शब्द के अनुसार, चरण के अनुसार, पूरी पंक्ति और चौपाई के अनुसार, प्लस उस चौपाई के संदर्भ के रेफरेंस के अनुसार यदि हम उसका अर्थ अच्छे से समझेंगे। मनगढ़ंत अर्थ समझा, चाहे वो कोई भी ब्रह्मांड में व्यक्ति क्यों ना हो, यदि अपने मनगढ़ंत अर्थ आपको बता के थोपता है आप पर, तो आप भ्रम में रहेंगे। भले ही आपको कुछ हो नहीं हो, आप भ्रम में ही जिए, भ्रम में ही रहेंगे, भ्रम में ही निकल जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है,
कि हक दिल की मारिफत को खोल सके, खोलना तो बहुत दूर, समझ सके, समझना तो बहुत दूर, एक कण मात्र को भी भाव को अंतर हृदय में ला सके। पहले ही राज जी खुद ही वाणी में सबसे पहले खुद ही कह देते हैं, क्या कहते हैं, एक बूंद आया हक दिल से तिन कायम किए थिरचर, इन बूंद की सिफत देखियो ऐसे हक दिल में कई सागर। एक बूंद आया हक दिल से, ये जो एक बूंद आई है हक के दिल से, हक श्री राज जी के हृदय में से एक बूंद आई, क्या आई, एक बूंद। बूंद भी क्या आई है, वास्तव में वो बूंद भी नहीं है, वो जो जिसको हम बूंद समझते हैं ना, वो भी एक बड़ी अच्छी होती है। एक ड्रॉपर से जो हम होम्योपैथिक दवाई लें या कोई ड्रॉपर से एक बूंद डालते हैं, या दो बूंद पोलियो की जो आता है डायलॉग, उसमें भी जो ड्रॉप आती है, ये वो ड्रॉप नहीं आई है परम धाम से। आपको उदाहरण के लिए समझा देते हैं, बाकी वो भी गलत है जो मैं समझाऊंगा उदाहरण, उससे भी कुछ महीन, कोई बारीक, कोई सूक्ष्म बूंद हो तो वो आई है। देखिए, आप नहाते हैं बाथरूम में, बाल्टी में पानी गिरता है ऊपर नल से, और नल से पानी गिरता है तो बाल्टी में जाता है, बाल्टी में जाता है, तो बाल्टी में पानी जा करके जो पलट करके आता है, यूं यूं जो जाता है, उसमें से कहीं आप गाल लगाओ तो कण 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 आपके गाल में ऐसे ओस की बूंदों की जैसे कुछ पड़ता है। ये उसकी बात हो रही है। इतनी सी बूंद परम धाम से हक के दिल से आई, एक बूंद आया हक दिल से तिन कायम किए थिर चर, जिसने सारे ब्रह्मांड के कायम यानी अखंड, थिर यानी स्थिर, चर यानी चलते हुए, यानी कि सचराचर जगत को जिसने कायम यानी अखंड करने की भावना को प्रेरित किया। इसीलिए राजी ने बानी में कहा, क्या हम देखी रे दुनिया जो न करूं इनको अखंड। और ब्रह्म सृष्टियां यदि बाणी बीतक पढ़ के यदि एक एक जीव को, एक एक ब्रह्म सृष्टि को, एक एक संसार के कण कण को, जड़ चेतन को यदि अखंड न किए तो इस बाणी का कोई लाभ नहीं। और बाणियां बहुत सारी दुनिया में प्रचलित हैं, उन्हीं से गुजारा हो रहा है। यदि हमने सृष्टि को, संसार को, एक एक जीव को अखंड करके दिव्य परम धाम का सुखानंद नहीं दिया तो कोई लाभ ही नहीं है। तो एक बूंद आया हक दिल से तिन कायम किए थिर चर, इन बूंद की सिफत देखियो। रे 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 रे, ये जो बूंद आई है ना, फुई मात्र, फुई फुई, इसको फुई कहते हैं। ये जो फुई मात्र बूंद आई है, इनकी सिफत देखियो। क्या देखियो, सिफत यानी एप्रिसिएशन, महिमा, सिग्निफिकेंस। क्या देखियो, इन बूंद की सिफत देखियो, इस बूंद की महिमा को आप देखो कि जिसने सारी सृष्टि, 14 लोक ब्रह्मांड, शर अक्षर अक्षरातीत, निराकार के पार ज्योति स्वरूप, सब कुछ जिसने अखंड कर दिया। यानी कि ये पहले लय प्रलय होता रहता था, प्रलय हुआ, लय हुआ, प्रलय हुआ, अब उसने ये प्रथा बंद करके सब कुछ अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद में जिस चीज को अखंड कर दिया, इन बूंद की सिफत देखियो ऐसे हक दिल में कई सागर। और इस फुई मात्र जैसी जो बूंद है, ये जो आई है, यहां आकर के जो अनेक सागरों के रूप में बदल गई है, इस बूंद की सिफत, महिमा देखो। ऐसे श्री राजी महाराज के हृदय में अनंत अनंत गंजान गंज अपरंपार सागरों के सागर भरे पड़े हैं। फिर आप कैसे कर अनुमान लगा पाओगे कि राज्य के दिल में क्या है, हक के दिल में क्या है। और इस वाणी में जो राज्य कहना चाहते हैं वो हमें समझ में आ गया, ये कोई कैसे कह सकता है। और जो कहता है, क्षमा कीजिएगा, वो क्या कहता है वो हमें नहीं पता, पर वो राज्य के दिल की बात कह ही नहीं सकता। क्योंकि कह ही नहीं सकता, क्योंकि कहेगा भी क्या। चलो मान लो सैंपल बतौर उसको पूरा एक बूंद समझ में आ गया, तो भैया राज्य के हृदय में तो करोड़ों करोड़ों गंजान गंज सागरों के सागर, अपरंपार अनंत अनंत सागर भरे पड़े हैं। फिर अब राज्य के दिल का क्या समझ में आएगा, ये समझने की बात है। तो किरंतन ग्रंथ हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो और चाहे कोई भी प्रकरण हो,
हर एक प्रकरण में धनी धाम के हृदय के बात है, गुज है, गंभीर है, गांभीर है, उनके हृदय का मर्म है। और वो मर्म क्या है? देखो, जो लाडली अंगना होगी वो इतना उलझेगी नहीं, वो थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाघामी करेगी, ज्ञान पे थोड़ा बहुत करेगी, फिर उसके बाद में लास्ट में एक चौपाई पड़ेगी और आनंद से भर जाएगी। बोले क्या कहते हैं कि हक के दिल में क्या है कि मैं लाड पालूं रूहों के। बस हक के दिल में क्या है कि मैं लाड पालूं रूहों के, मैं रूहों के लाड को पालता रहूं, बस मेरे हृदय में यही है। तो श्री राज जी क्या चाहते हैं कि मेरी आनंद अंगनाएं सदा सर्वदा सुख आनंद में ही मग्न निमग्न रहें, रस में मग्न रहें, प्रेम में निमग्न रहें, भक्ति में निमग्न रहें। तो इसी प्रकार से सुहागिन बताई गई कौन है। क्या कहती है वाणी किरंतन ग्रंथ की 95 क्रमांक प्रकरण की। इतना सुंदर प्रकरण है, इतना सुंदर, आप विश्वास नहीं करेंगे सुंदर साथ जी के इस एक प्रकरण का मंथन चिंतन करने के बाद में आपके हृदय में श्री अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी के प्रति जो प्यार, जो भावना, जो ममता, जो लाड, जो सेवा, जो भक्ति, जो प्रेम है, वो कुलाचे मारे नदियां बन करके बहेगा, अगर ये समझ में आ जाए तो। क्योंकि ये आपका प्रकरण है, ये मेरा प्रकरण है, ये हम सब उन प्रणामी सुंदर साथ का विशेषकर प्रकरण है जो अपने आप को प्रणामी कहते हैं, जो अपने आप को सुंदर साथ कहते हैं, जो अपने आप को पिया प्राणनाथ जी की सखी बोलते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम ही थे ब्रजरास में, हैं हम ही गोपिका हैं, हम ही सखियां हैं, आदि इत्यादि। समझ रहे? तो हमारा प्रकरण है। आइए आनंद लेते हैं थोड़ा। सोही सुहागिन धाम में जो करसी इतरोसन, तोल मोल दिल माफक, देसी सुख सबन, सोही सुहागिन धाम में। साथ माहे सैया धाम की, ईमान वाली सिरदार, सोधन धाम को तोल सी, सोधन धाम को तोल सी, करसी दृढ़ निर्धार, सोही सुहागिन धाम में। ए तो पातशाही दीन की, सो तो गरीबी से होए, ए तो पातशाही दीन की, सो तो गरीबी से होए, और स्वात सबूरी बिना, और स्वात सबूरी बिना, कबहू न पावे कोए, सोई सुहागिन धाम में। महामती जी कहती हैं, ए लश्कर सारा दिल का, सो दिल बरी सब चाहे, लश्कर सारा दिल का, सो दिल
बरी सब चाहे, दिल अपना दे उनका लीजिए, दिल अपना दे उनका लीजिए, इनाविद चरणों पहुँचाए, सोही सुहागिन धाम में। जो करसी इतरोसन, तोल मोल दिल माफक, देसी सुख सबन, सोही सुहागिन धाम में। महामती जी कहना चाह रही हैं, इंद्रावती जी, कि सुहागिन नार इस जगत में किसे कहा जाएगा। एक बात, हमारी बुद्धि चूंकि बाही है और हमारा चर्चा कथा का प्रवचन का भाव भी यही होता है कि कैसे न कैसे हमें बुजुर्गी मिल जाए, हमें कैसे न कैसे बस सबसे बड़ा बना दिया जाए। हम 50, 100, 200, 500 के बीच में बैठे हों तो हम दिखें, दूसरे ना दिखें। ये संसार के कथा चर्चा प्रवचन का भाव होता है प्राय अधिकतर, और जिनका नहीं होता उनके चरणों में बहुत बहुत झुक के सादर साष्टांग प्रणाम है। क्यों ना हो। ऐसे ही तो सुहागिने नार हैं जो कहती हैं, बुजुर्गी मारे रे साज जी बुजुर्गी मारे। और बुजुर्गी मारे रे साज जी कहती नहीं है, इस पे चलती हैं, है ना। तो सोही सुहागिन धाम में, सुहागिन कौन है, तो हमारा भाव प्राय बाह्य होता है, बाहरी होता है। हम बाहरी बार ढूंढते रहते हैं संसार में, ये सुहागिन है, ये सुहागिन है, ये है, ये अंगना है धाम की, ये गोपिका है, ये ब्रह्म सृष्टि है। ये सब बातें सुंदर साथ जी गलत से गलत भाई गलत है। बाहर कौन ढूंढना चाह रहा है। ध्यान रखिए, दो ही जगह ढूंढना है। देखो, ये कोई और कुछ भी करता हो हमें मतलब नहीं। हम साधक हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम एक सुंदर साथ हैं जो साधना के पथ पर, जो भक्ति के पथ पर, परमात्मा के प्राप्ति के पथ पर, अपने हृदय में परमात्मा की स्थापना के पथ पर, मार्ग पर, अरस कया दिल मोमिन के पथ पर, हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति के पथ पर। वो कह रहे हैं जहां पे तेरा हृदय है मैं वहीं रहता हूं। वो कह रहे हैं मद भक्ता यत्र गायंती, मेरे भक्त जहां पर बैठ करके मेरा गुणगान करते हैं मैं वहां रहता हूं। तो हमको वहीं ढूंढना है, एक। और दूसरा समझने की बात है, सुहागिन को सुहागिन बनने के लिए बहुत ध्यान से सुनिए। आप जैसे हमारे भारतवर्ष में क्या होता है, हमारे सनातन हिंदू धर्म की नारियां जो हैं वो वेशभूषा से पता लग जाती है कि ये सुहागिन है अथवा ये अभी कन्या है, पता लग जाता है। जैसे कलावा भी बांधेंगी, ये भी बांधेंगी, तो उसका भी सिस्टम चेंज। जो कवारी है वो राइट में बांधेगी और जो सुहागन है वो वामंग रूपा हो गई तो वो लेफ्ट में बांधेगी। सिंदूर लगाएगी, मंगलसूत्र धारण करेगी, सिर में छोटा सा पल्लू भी रखेगी, आदि इत्यादि बहुत सी बातें हैं। तो जो सुहागिन नार है उसकी वेशभूषा से भी पता लग जाता है, बताने की जरूरत नहीं है। जब जो सुहागिन है, अगर मान लो वो वेशभूषा नहीं धारण करती है, ध्यान से सुनिए, यदि वो कोई भी अभी सिंदूर भी नहीं लगाया हुआ है, अभी मंगलसूत्र भी धारण मान लीजिए किया है या नहीं किया है, ढका हुआ है आदि इत्यादि, तो क्या वो सुहागिन नहीं है? या उस नार को ये पता नहीं है कि मैं सुहागिन हूं? दूसरे को पता चले कि मैं सुहागिन हूं, ये तो प्रयत्न ही पूरा का पूरा व्यर्थ है, ये बेकार बात है। किसी और को बताओ कि मैं सुहागिन हूं, इसमें धरा क्या है? बहुत ध्यान से सुनिए। हमारे लेकिन कथा चर्चा प्रवचन आदि इत्यादियों का सार यही निकलता है, सबको यह बताया जाता है कि मैं सुहागिन हूं, सामने वाले सुहागिन बनो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा कतई नहीं होता। हर अंगना जो कथा चर्चा सुनने की क्षमता रख रही है, जिसको राजी महाराज ने तारतम वाणी सुनने के लिए कानों में शक्ति दे दी, और जिसकी कानों में वाणी जा रही है, वो सब की सब सुहागिन है। या हो सकता मैं राधा हूँ, राधे।
तो इस प्रकार से जब हम सुहागिन का बात करते हैं तो दो स्थानों पर सुहागिन होने का प्रूफ, सबूत ढूंढना है। एक अपने हृदय में, बहुत ध्यान से सुनिए, ये सोही सुहागिन धाम में इस प्रकरण का पहला मर्म है, सार है। यदि हृदय में धारण करना चाहते हैं तो सुनिए। एक, सुहागिन मैं मेरे हृदय में हूं कि नहीं, मैं मेरे विश्वास में, मेरी बुद्धि में मैं सुहागिन हूं या नहीं, और हूं तो उस पर मैं खरी हूं या नहीं आदि। ये पहला भाव है कि मुझे स्वयं के भीतर में सुहागिन का तत्व खोज करना है, विश्वास पैदा करना है, भक्ति भाव और श्रद्धा भाव पैदा करना है या नहीं, ये खोजना है। और दूसरा, सबसे बड़ी बात, बाहर कुछ नहीं है, अन्य लोगों की जुबान में कुछ नहीं है, इधर उधर इत्र तित्र पोस्टरों में और फॉलोअरशिप में और फेसबुक में और व्हाट्सएप में और यूट्यूबों में कहीं भी कुछ नहीं है। फैन फॉलोइंग कितनी है, ये सब सुहागिन नहीं है। ये सब प्रचार प्रसार की बात है, वो अलग चीज है, उसको भी होना जरूरी है, पर इससे सुहागिनत्व का निर्धारण होना कहीं भी दूर दूर तक संभव नहीं है। सुहागिन कौन? मेरे हृदय में मैं कितनी सुहागिन हूं मुझे पता है। जिसको एक लोकल डायलॉग नहीं बोलते हैं दुनिया में, हाँ भाई तेरी सच्चाई तो या तो तू जाने या खुदा जाने। ऐसे हम एक को कभी कभार किसी को टोंट मारते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, भाई तू जाने या तेरा भगवान जाने। या अपने लिए भी कहते हैं, भाई मेरी सच्चाई तो मैं जानता हूं या मेरा भगवान जानता है। ऐसे ही सुहागिन कौन है, ये या तो सुहागिन जानती है या सुहाग जानता है, या तो सुहागिन जानती या सुहाग जानता है। अब यहां समझने की बड़ी प्यारी सी चीज है, उसके बाद में ये प्रकरण आपके दिल भीतर में ऐसे सीधा सीधा पानी की तरह उतर जाएगा। एक सुहागिन मुझे मेरे हृदय में बनना है, और दूसरी जो महत्वपूर्ण सुहागिन की बात है, वो दिव्य परम धाम में जब हम सुंदर साथ सारा का सारा ये खेल जागनी ब्रह्मांड का पूरा करके जब परम धाम के मूल मिलावा में जा करके श्री राज जी के सामने पुनः जब हंसी ठिठोली मस्ती कर रहे होंगे, तब राज जी उंगली इशारा करके कहेंगे कि वो अंगना ने सुहागिन का भाव रखा, वो अंगना थी जिसने सुहागिनत्व के सारे कार्य जागनी ब्रह्मांड में जा करके पूरे किए। इसका कौल फैल हाल, इसकी कथनी करनी रहनी सहनी, उठना बैठना खाना पीना रहना विरह इश्क प्रेम सब धनी धाम की वाणी के अनुसार रहा। जैसा राज जी ने वाणी में फुरमाया वैसा का वैसा इसने करके दिखाया। देखो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत वापस से सुनना। हम साधक हैं, हम कोई भी किसी भी तरीके के प्रचारक नहीं है, हम कहीं के भी किसी भी तरीके के सुधारक नहीं है, कोई उपदेशक नहीं है, किसी भी प्रकार के प्रवचनकर्ता नहीं है, हम सिर्फ साधक हैं। हमारा काम है अपने इस मनुष्य जन्म को अधिक से अधिक हमारी सांसों को पिया प्राणनाथ जी के लिए लेना, खर्च करना। राज श्यामा जी, ये जो एक भी श्वास बिना श्यामा के जाती है, वो चाहे मेरे कहने वाले की हो चाहे सुनने वाले की हो, वो सब अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। एक दिन मौत की पुरजोर आंधी मुझसे जब टकराएगी, देख लेना ये इमारत टूट कर गिर जाएगी। एक दिन मरना है, सबने मरना। तो जब तक मरना नहीं है तब तक श्यामा श्यामा कहते रहना है, जब तक जीना है तब तक श्यामा श्यामा का जाप करते रहना है। तो सुहागिन कौन? सार में एक जो अपने हृदय में सुहागिन है, और दूसरी सुहागिन कौन? जिसको परम धाम में पुनः जब हम पहुंचेंगे तो राजी महाराज, प्राणनाथ जी, सच्चिदानंद श्री कृष्ण जी उंगली से इशारा करके कहेंगे, ओ हो वो अंगना, वो जो उषा है इस दुनिया में, हाँ ये कुछ करके आई है, परम धाम की परातम के जैसा भाव रख के आई है, बस आप सुहागिन हो गए।
ध्यान रखना, तब तक स्टैंप नहीं लगी आप पर जब तक परम धाम में परमात्मा प्रियतम सचिदानंद पार ब्रह्म जो कंचन रंग सिंहासन पर राज श्यामा जी बैठे हैं, वो हंस करके मुस्कुरा करके तेरी ओर देख करके तुझे ये न कहें तू है सुहागिन। तो सोही सुहागिन धाम में, परम धाम के अंदर में वही सुहागिन कहलाएगी जिसको राज्य कहेंगे। किसको कहेंगे? जो इस जगत संसार में अपने हृदय में सुहागिन बनेगी। बार बार ध्यान रखिए, ये किसका माइक खुला है? राधा का माइक खुला है? बार बार ध्यान रखिए कि सुहागिन नार लोगों के बीच में नहीं कहलाएगी। लोग बाग करोड़ों लोग कह दें ये सुहागिन है, वो सुहागिन नहीं है। अच्छा, पहले ही पग पर नहीं है। क्यों नहीं है? कि देखो वाणी क्या कहती है, पड़ोसन पण भी न सुन सके यूं आशिक छिप्पी रोए। कैसे रोता है आशिक कंगना अपने पिया प्राणनाथ जी के विरह में? कैसे रोती है? पड़ोसन पन भी ना सुन सके। ये जो मेरे पड़ोस में बैठी है, मेरी ऐसी चिस्कियां, मेरी ऐसी सिसकियां, मेरे ऐसे ये जो धूजनियां पड़ती हैं, ऐसे ऐसे जो शरीर होता है ना मेरा, ये मेरी पड़ोसन को भी पता न लगे कि इसके अंदर में भड़ास भरी पड़ी है, विरह भरा पड़ा है, सारा दिन रो रो करके आई है। ये थोड़ा घूमने गार्डन में अब जो आई है, सारा दिन रो रो के आई है, इसकी ऐसे ऐसे सांस हो रही है, ये पड़ोसन को भी पता न चल सके। जैसे वो दुनिया में हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं, दान ऐसे करो, एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को भी पता न लगे। ऐसे ही ऐसे धनी के विरह में रो, इतना तड़पो, तड़पते रहो, तड़पते रहो, तड़पते रहो, सारी उम्र तड़पते रहो, विरह में रहो कि पड़ोसन को भी पता न लगे कि कैसे रो रही है। तो सोही सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन। अब इत को समझना है, ये वाणी में बहुत जगह आया है इत और उत। इत का अर्थ होता है जागनी ब्रह्मांड, उत का अर्थ होता है परम धाम। ध्यान से सुन लीजिए, इत का अर्थ ये जागनी ब्रह्मांड कलयुग, जिसमें काल माया का तन धारण करके हम यहां पर राज्य महाराज की प्रेम भक्ति से साधना करने का प्रयास कर रहे हैं, इसको जागनी ब्रह्मांड कहा गया। ठीक है। और उत यानी वो दिव्य परम धाम, जहां हम जाकर के पुनः परम धाम में हमारी आत्मा, ये हमारा जीव अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद में, हमारी आत्मा मूल मिलावा में बैठी हुई हमारी परातम में जाके जब विलीन हो जाएगी तो वो हो गया उत। तो इस तरीके से महामती श्री प्राणनाथ जी, महामती श्री इंद्रावती जी ये कहना चाहती हैं कि सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन, वही जो करसी इत रोशन। अब कैसे करेगी रोशन? रोशन यानी प्रकट करेगी, रोशन यानी उसकी प्रकाश को प्रकट करेगी। अच्छा, प्रकाश को प्रकट करने के लिए क्या करना होता है? प्रकाश को प्रकट करना पड़ता है, सूर्य को उगाना पड़ता है, या अंधकार को मिटाना पड़ता है? कुछ भी नहीं। आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। और अगर आप कुछ कर रहे हो तो सब ढोंग है। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, जहां कहीं भी परमात्मा प्रियतम के प्रेम और भक्ति में क्रिया, क्रिया समझते हैं व्याकरण के आधार पर, क्रिया लग गई, जहां पर भी, जहां कहीं भी क्रिया आ गई, कर्म आ गया, कर्तृत्व का भाव आ गया, क्री धातु लग गया, वहां सब ढोंग हो गया। क्री तो होता ही नहीं है, प्रेम भक्ति शरणागति होती है। सिर्फ एक शरणागति के बाद में प्रेम और भक्ति, श्रद्धा और विश्वास ये स्वयमेव प्रकट होते हैं। आपको करने थोड़ा ही है। सूरज को क्या प्रकट करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, चलो दुनिया में बात करो तो दिया बाती में दिया सलाई दे करके एक बार बाती को प्रज्वलित करना पड़ता है, उसके बाद आप क्या कर लोगे? प्रकाश थोड़ा ही करते हो आप, कोई अपने आप होता है। बस हाँ, इतना प्रयास जरूर है कि हमने माचिस से उसको प्रज्वलित कर दिया, तो ये शरणागति हो गए, ये हमारा माचिस है। उसके बाद में क्या? उसके बाद कुछ भी नहीं। उसके बाद में स्वयं 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 प्रकट होता है। तो कहते हैं सोही सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन, जो इधर रोशनाई फैलाएगी। अब कहने को तो कहा फैलाएगी, पर फैलाती कैसे है? कर्म से नहीं, फैलाती कैसे है? प्रचार प्रसार से नहीं, फैलाती कैसे है? फॉलोअरशिप से नहीं, फैलाती कैसे है? ये भावना आपको अपने हृदय में स्वयं ही समझनी होगी
कि रोशनी प्रकट कैसे होगी, दिव्यता प्रकट कैसे होगी। ये वाणी से होती है, जो आगे हम इसको विस्तार से देखेंगे। आगे यहां वाणी में कहती है महामती श्री इंद्रावती जी कि कैसे फैलाएगी, कि तौल मोल दिल माफक। क्या करेगी वो, कि तोलेगी, मोल लगाएगी और दिल माफक। दिल के अंदर में से, दिल माफक है ना, माफक को कहते हैं उसके अनुसार, उसके जैसी। माफक है ना जिसको सूट कर, जैसे भाई ये दवाई तुमको माफक आ गई कि नहीं, हम कहते हैं ना भाई ये मेडिसिन हमें रिएक्शन कर गई तो हमें माफक नहीं आई, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो माफक का मतलब मेरे अनुसार, माफक का मतलब मेरे अनुकूल, माफक का मतलब मुझे अच्छी लगी, भा गई। तो कहते हैं तौल मौल दिल माफक, अपने दिल को भाने के आधार पर तोलेगी और मोल लगाएगी। अब किसका तोलेगी और किसका मोल लगाएगी, तोल मोल करते ही तो संसार आ जाएगा, पर ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि श्री राज जी महाराज की एक, यहां इसमें दो तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। एक के वाणी किसके अंदर में कितनी है, एक। दूसरा, वाणी के आधार पर किसी का जीवन कैसा है। और देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, वाणी के आधार पर जिसका भी जीवन होगा वो अपने साधनालय में, अपने कक्ष में, अपनी दुनिया में बंद हो जाता है, उसको संसार से कोई मतलब नहीं रहता विशेष। हाँ, सेवा जो बात है वो फिर आगे वाले प्रकल्प में लागू होती है, उसकी चर्चा बाद में होगी। तो सेवा तो उसका एक, जिसको क्या कहते हैं, कुछ रिजल्ट होता ही है, लेकिन अभी बाद में, अभी हम साधना की बात कर रहे हैं सिर्फ, अभी उस साधना से प्राप्त प्रतिफल की बात नहीं हो रही है। तो साधना के आधार पर क्या तोलेगी, क्या मोल लगाएगी, साधना के आधार पर वो दो जगह पर तोलेगी। एक, स्वयं को तोलेगी। अब मेरे हृदय में चिंतन, चितवनी, साधना, पाठ, पारायण, श्रवण, कथा चर्चा, भावना, रोना, विरह आदि कितना भर गया है। मैं परम धाम की इन वेल्थ शक्तियां, ये जो परम धाम का धन है, ये जो बहुत धन ल्याए धनी धाम से है, विद विद के प्रकार, अब मैंने कितना कमा लिया है, ये तोलेगी और फिर उनका मोल लगाएगी। ओहो, आज तो मेरे को सारा दिन एक पैसे का रोना नहीं आया, आज तो एक आंसू भी पिया प्राणनाथ जी के लिए, मेरे प्यारे श्री कृष्ण के लिए, मेरी धाम के धनी की श्यामा जी के लिए, मेरी राधिका महारानी जी के लिए, मेरी बाईजू महारानी जी के लिए, पन्ना परम धाम की याद में आज एक आंसू भी नहीं आया। शिट, धिक्कार है मेरे जीवन पर। ये तोलेगी, ये मोल लगाएगी, इसको कहते हैं तोल मोल। हाँ, फिर अगर किसी के मन में भाव आवे, वैसे तो आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी के आवे तो मेरी जो साथिन सखी है, क्या उसमें भी यही भाव है तो उसकी संगत में रह करके उसके साथ बैठ के गोष्ठ ज्ञान करूं, ताकि मैं भी और वो भी संग संग मिलके हम पिया जी के दर्शन को, आत्म जागृति के अभियान में हम और आगे बढ़ चलें। ये साधना की बातें हैं सुंदर साथ जी, वाणी साधना की है, ध्यान रखना, वापस सुनना, बार बार सुनना। साधना के अतिरिक्त बार बार सुनिए, भक्ति के अतिरिक्त, शरणागति के अतिरिक्त शेष जितनी भी श्वासें हैं, जितना भी पल है, जितने भी मिनट हैं, जो कुछ भी ऊर्जा है, जो कोई भी तन मन धन मन कर्म वचन का समर्पण है, वो अभी किसी काम का नहीं है। रीजन बिहाइंड, उसका कारण क्या है, अभी हम तैयार ही नहीं हुए, आगे कैसे बात कर सकते हैं। अगर आगे की बात करते हैं तो वो, क्षमा कीजिए, ढोंग कहलाता है, उसको बनावट कहते हैं, उसको दिखावा कहते हैं, वो जरूरत ही नहीं है। पहले आत्मा जगेगी भाई, पहले आत्म जागृति होगी, तभी तो परात्म को दर्शन होगा, तभी परमात्मा प्रियतम का कोई भाव आएगा। फ्री फंड में कुछ भी नहीं मिलने वाला, साधना करनी पड़ेगी, बहुत कठिन कठोर अति कठिन साधना करनी पड़ेगी, तोल मोल करना पड़ेगा। किसका? स्वयं का। और फिर जाकर के कहते हैं देसी सुख सबन्न, फिर वो सबको सुख देगी सेवा से, फिर वो सबको सुख देगी
प्रेम से, फिर वो सबको सुख देगी चर्चा कथा से, फिर वो सबको सुख देगी वाणी के मंथन चिंतन से, वाणी के पारायण से, वाणी की प्रचार प्रसार से, और वाणी ही वाणी, वाणी ही वाणी, बीतक ही बीतक बोल बोल करके उसी के अनुसार रहते हुए उसी को बोलते। देखो एक शब्द है, उसको सुन के आज की चर्चा को विश्राम देते हैं। ब्रह्म मोमिन, आपने सुना होगा ब्रह्म मुनि या ब्रह्म मोमिन। इस देसी सुख सबन का सार सुन लीजिए, कौन सुख दे सकती है, बहुत ध्यान से सुनिए। देसी सुख सबन कौन? ब्रह्म मुनि या ब्रह्म मोमिन जिसको हम कहते हैं, या ब्रह्म सृष्टि भी एक ही बात है, पर यहां मुनि से समझ लीजिए। मुनि कहते हैं जो मन आदि से जुड़ा हुआ शब्द है मुनि। मुनि उसे कहते हैं जो मौन रहे। अब मुख से मौन को मुनि कहते हैं, क्षमा कीजिएगा उसे भी कहते हैं, लेकिन जो जबरदस्ती में मुख से मौन रखता है वो बनावटी है, वो जबरदस्ती। आज मेरा मौन व्रत है, भैया तेरा मौन व्रत नहीं है, तू महापुरुष है, तेरा तो ये XYZ है, पता नहीं क्या है। मौन व्रत है नहीं होता, मौन व्रत रखा नहीं जाता है, मौन व्रत रखा नहीं जाता है। प्रियतम की याद में इतने व्यस्त हैं कि बोलने का मन ही नहीं करता है, बोला जाता ही नहीं है, मुंह खुलता ही नहीं है, दिल करता ही नहीं है, जुबान खुलती नहीं है, किसी से मिलने की इच्छा ही नहीं करती है। इसको मुनि बोलते हैं, इसको मौन बोलते हैं। अच्छा भाई ठीक है, मान लिया। तो बोलता है, क्या बोलता है? कभी तो बोलता होगा। बोले हाँ बोलता है। बोले क्या बोलता है? तो जो मौन रहे वो मुनि, और वो जब भी बोले सिर्फ ब्रह्म वाणी बोले, बीतक की वाणी बोले, वो कहलाता है ब्रह्म मुनि, ब्रह्म मोमिन। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, मुनि है ना मौन, और ब्रह्म मुनि है ना जब भी बोले सिर्फ ब्रह्म विषयक वार्ता करे, अन्य वार्ता उससे होए ही नहीं। यानी कि बुद्धि 24 घंटे, दिल 24 घंटे प्रियतम के स्वरूप शोभा श्रृंगार में लगा है। बुद्धि सिर्फ वाणी बीतक के अलावा कुछ नहीं बोलती। और जो कोई भी अभी भी इस ब्रह्म वाणी और बीतक के सिवाय आपसे बात करता हो, चर्चा कथा में करता हो, चाहे ऐसे करता हो, चाहे वैसे करता हो, चाहे कभी भी करता हो, समझ लेना अभी वो ब्रह्म मुनि होने की साधना से करोड़ों किलोमीटर दूर है। और वो हम ही हैं जो दूर हैं। दूसरे पे इल्जाम लगाने से पहले स्वयं को हम देखें, फिर जाकर के ब्रह्म मुनि होने के बाद में देसी सुख संपन्न, फिर वो सबको सुख दे सकता है। वाणी से भी सुख देगा, अपने आचरण से भी सुख देगा, अपनी गतिविधियों से भी सुख देगा, अपनी सेवाओं के प्रकल्पों से भी सुख देगा, आदि इत्यादि। यानी कि सुख शीतल करु संसार का भाव आता ही उसमें है जो ऐसा होता है। अन्यथा जो भी कुछ पीछे का है, जो सुख शीतल संसार का भावना तो प्रचार प्रसार का एजेंडा तो लेता है, लेकिन सिर्फ अपनी जेब को भरता है, उससे हमारा लेना देना भी नहीं है। पर यहाँ समझाने के लिए जरा सा बोला तो सोही सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन, तोल मोल दिल माफक, देसी सुख सबन, देसी सुख सबन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सबको। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। बहुत अच्छा सबको प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। सबको प्रणाम।